लगातार कार्य कर रही है। जल्द ही स्थिति को पूर्ण रूप से सामान्य कर लिया जाएगा। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर पर भ्रष्टाचार और एक आरा मशीन संचालक को धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर अफसर अली ने बताया है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ऑडियो। इस क्लिप में कथित तौर पर डिप्टी रेंजर एक आरा मशीन मालिक को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। डॉक्टर अफसर अली का दावा है कि वन विभाग में लंबे समय से अनियमितताएं चल रही हैं और अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से डिप्टी रेंजर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले करीब 17 वर्षों से एक ही जगह पर तैनात हैं और सफेद पोश संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर अली ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी अवैध गतिविधियों का संरक्षण देते हैं, जिससे विभाग की छवि खराब हो रही है और लकड़ी के कारोबार से जुड़े लोगों में भय का माहौल है। वायरल ऑडियो में डिप्टी रेंजर की धमकी भरी बातें सुनी जा सकती हैं, जिससे उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है ताकि सच्चाई के पता चल सके और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वन विभाग इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाता है और क्या डिप्टी रेंजर पर कोई कार्रवाई की जाती है। मैं डॉक्टर अफसर अली हसनपुर से सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। मैं सभी अधिकारियों को सूचित कर रहा हूं, तर्जन तरीके से वन विभाग के अधिकारियों को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को। वन विभाग में एक अधिकारी है सुरमित राठी, जिसने कल मेरे बहनोई साहब के नंबर पर, क्या नाम है बहनोई का, फोन किया। जुल्फकार भाई उनका नाम है। कल शाम उसने उनको फोन किया और धमकाया। धमकी में उसने कहा, जब तेरी लाइसेंस बना था, जब तुझसे 10 से 15 हजार रुपये बड़ी मुश्किल से बने थे, जो रिश्वत ली थी सुरमित राठी ने, और अब ये धमकी दे रहा है कि तेरी आरा मशीन बंद करवा दूंगा, क्योंकि 2 महीने रिन्यूअल के बचे हैं। जब तू हमारे पास आएगा तो सील लगा दी जाएगी, और तुझे पता है अगर सील लग गई तो आसानी से नहीं खुलती है। इसकी धमकी दे रहा है। तो मैं अवगत कराना चाहता हूं, हमारा बहनोई जुल्फकार भाई उनसे ये कह रहे हैं, सर मेरे पास अगर एक लकड़ी भी आम की दिखा दो तो 50,000 रुपये जुर्माने के डालना मेरे ऊपर। लेकिन फिर भी उसकी बात न सुनते हुए शाम को फिर रिश्वत की बात कर रहे हैं कि शाम को मैं अपने दरोगा को भेज रहा हूँ, तू समझदार है, उनसे मिल लेना। तो सर शाम को या रात को दरोगा जी को भेजने का क्या मकसद है? मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है इनकी। ये बहुत धमकी दे रहे हैं और अब शब्द भी बोल रहे हैं। उनसे ये कह रहे हैं, मैं डॉक्टर अफसर भी मेरे लिए कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर अफसर की भी ऐसी तैसी मार दी है। तो सर मेरा तो कभी इनसे कोई मामला नहीं पड़ा, मेरी कोई इनसे कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। कभी भी अगर मेरी इनसे मुलाकात हुई है तो प्यार मोहब्बत के साथ हुई है। मेरा तो इनसे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मेरे लिए भी अपशब्द बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हेलो हेलो, हाँ भाई शमशेरिया, क्या हो रहा है? बढ़िया। पहचान रहे हो? ना, मैं पहचान रहा हूँ। सुमित राठी बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। कहाँ है तू? मैं मौत में हूँ। एक मौत में तो है, लेकिन तेरी शिकायत बहुत मिल रही है। इसका सील लगवा हुआ तो अपनी मशीन पे? जी सर, एक लकड़ी भी ना मेरी मशीन पे। लकड़ी नहीं, खड़े होकर कटवा रहा है, जान फट जाएगी। हम सुनिसाद भाई की कर्म करते हैं और फिर ऐसी तैसी में बढ़ जाएगी सारी मिल्लतदारी। उन्होंने 4 साल के ताल्लुकात है हमारे। तुम सोच रहा होगा कि इससे वो हो जाए। हम दृष्टि भर कर्म नहीं करने का, इससे लगाया सील। मेरी तरफ देखता फिरेगा तू। 2 महीने बाद तेरा रिन्यूअल होना आप जनवरी में। मुकदमा लिखा गया तो मशीन सब हो जाएगी। तभी तो डॉक्टर के चक्कर में ज्यादा घूम रहे हो। कौन कर दिया साहब? मैं तो गया भी ना, मैंने एक लकड़ी नहीं खरीदी है। चौकीदार बता रहे हैं, कर्मचारी जो टूटे सवेरे डॉक्टर की भी अच्छी मारी थी हमने। मैं तो मुझे वहाँ जाते हुए देखा, वो बता देंगे सर। यही तो सूचना मिल रही है। खड़ी होकर तो लुगाइयों को और अन्य आदमियों को पब्लिक को लकड़ी कटवा रहा है। और मुझे कोई बता दे तो 50,000 जुर्माना गए। मुझे कोई जाता हुआ बाग में बढ़ता हुआ भी बता दे। जाता हुआ शहर तो तेरी रहे सारी रिजवान का, तेरा नाम विधायक जी तक बता दें। ना सर, ऐसी बात ना। ऐसी बात नहीं, तुझे आगाह कर रहा हूँ।
अगर नाम सुन गया तो तेरी मशीन पर सील लगनी है, और सील लगी हुई सालों में खुलती है। सर मेरी बात तो सुनो, एक बात मेरी बात सुनो। हेलो, उस टाइम हाथ पैर जोड़े थे, 15,000 रुपए 10,000 रुपए जोड़ा मारी बने थे तेरे पे। ना सर मेरी बात, सील का मतलब बहुत चढ़ा काम है। सर मेरी बात तो सुनो एक बात। हाँ बात है ये, एक लकड़ी का मैं एक लकड़ी को लकड़ी पकड़ी कुछ नहीं, मैं दरोगा जी को भेजूंगा रात में, मिलिए उनसे, जैसे शिकायत ना आ जाए तेरे नाम की। बाकी तू अच्छा समझदार है सर, समझो। हेलो, महाराष्ट्र के डोंबिवली ग्रामीण की घटना। सरकारी स्कूल के मुख्याध्यापक ने 6 साल की बच्ची के साथ किया यौन शोषण। मानपाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज, मानपाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज, मुख्याध्यापक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डोंबिवली ग्रामीण के निलजे गांव के एक स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। निलजे गांव के एक सरकारी स्कूल में 47 वर्षीय मुख्याध्यापक ने 6 साल की बच्ची का यौन शोषण किया। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मुख्याध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। कल्याण तालुका के निलजे जिला परिषद स्कूल के प्रभारी मुख्याध्यापक महेंद्र खैरनार ने कक्षा 1 में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ अश्लील हरकतें किया। मुख्याध्यापक ने बच्ची के साथ उस कमरे में अश्लील हरकत किया जहां सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ था। इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची जब स्कूल नहीं जा रही थी और उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी तो उसने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। जब अभिभावकों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने निलजे गांव की प्रतिष्ठित नागरिक स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के उप तालुका प्रमुख एडवोकेट मुकेश भोईर को बताया। उन्होंने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और स्कूल के मुख्याध्यापक महेंद्र खैरनार को मानपाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। मानपाड़ा पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र खैरनार 2019 में ग्रामीणों ने समूह विकास अधिकारी से शिकायत की थी। महेंद्र खैरनार लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसके तबादले की मांग की थी, लेकिन उसकी बदली नहीं होने से अब ग्रामीणों ने प्रशासन पर उसकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। निळजे या गावातील एका शाळेमध्ये प्रभारी मुख्याध्यापक महेंद्र गोपाळ खैरनार यांच्या विरुद्ध एक फिर्याद आली असून त्यानुसार आम्ही लहान मुलीच्या बाबतीत लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दलची घटना घडल्याचा गुन्हा नोंद केलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये सदर आरोपीस आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे, पुढील तपास करीत आहोत। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।